दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। और मैं एसपी सर। आज का हमारा टॉपिक है डायहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो यह मेंडल ने तीसरा नियम दिया, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक्चुअली देखिए कि यह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या। स्वतंत्र, जब ही स्वतंत्रता की बात हुई मतलब आजाद, किसी के बंदिश में नहीं। अपव्यूहन मतलब यह, असॉर्टमेंट मतलब किसी के साथ भी मिल सकता है। उन्हीं का नियम इन्होंने दिया, इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए, एक्चुअली जब डायहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट जब करवाया तो मेंडल साहब ने बताया कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही होता है कि दो गुणों के अंतर्गत, यानी कि दो गुणों के आधार पर जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच के अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रवेश करने वाले गुण का जो अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो हमारा यहाँ नियम यह कह रहा है कि यह जो आप मेंडल का नियम देख रहे हैं, तो इसका कहना है, सबसे पहले ये समझिए कि बहुत सारे बच्चों को यह दुविधा होगी और ऐसा सोच रहे होंगे कि जो टॉल प्लांट है, लंबा वाला पौधा है, यानी कि इसमें एक जीन लिया गया है लंबाई वाला, लंबा वाला पौधा, लंबाई, और दूसरा जीन लिया गया है यहाँ रंग वाला, वायलेट फ्लावर, यानी कि रंग वाला जीन है। दो चीज है, ये लंबाई, इसमें भी एक लंबाई है, लंबाई को शो कर रहा है, तो दूसरा किस चीज को, तो दूसरा रंग को शो कर रहा है, रंगीन पार्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर एक साथ है, दो गुण है, लंबाई वाला गुण और रंग वाला गुण। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, दो गुणों का अध्ययन किया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा दुविधा होगा, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यह जो लंबाई वाला जीन है तो यह लंबाई वाले जीन के साथ ही क्रॉस करेगा, यह जो रंग वाला जीन है वह रंग वाले जीन से ही क्रॉस करेगा। जैसा कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एकल संकरण में देख रहे थे कि टॉल प्लांट विद डॉर्फ प्लांट, यानी कि लंबाई वाले का क्रॉस करवाए थे डॉर्फ प्लांट से, बोना से, जबकि हम लोग कलर वाले में करवाए थे येलो का ग्रीन से करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जब दो गुणों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, जैसे यह टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर, यानी कि लंबे भी हैं पौधे, कैसे हैं, यह लंबे भी हैं, लंबा भी है। और लंबा पौधा में पुष्प कैसा आ रहा है, तो लंबा पौधा में पुष्प आ रहा है बैगनी, कैसा आ रहा है, बैगनी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यह जो बौना पौधा है उसका पुष्प कैसा है, सफेद। तो यह ऐसा सोच में थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो रही है, समझने में लोग को दिक्कत होती है कि ये कैसे होता है। तो यह लंबाई वाला जीन है तो एक बार बौना से क्रॉस कर लेगा, ठीक है, और यह जो बैगनी वाला है तो उससे बनेगा, तो अगला पौधा होगा तो कैसा होगा, ये होता है। लेकिन पहली पीढ़ी के जो भी जीव हैं तो उसमें तो यह हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट केवल दोनों पेरेंट में से केवल एक पेरेंट के गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम इसको आगे देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यह जो लंबाई वाला जीन है इसके साथ तो क्रॉस करता ही है, यानी कि पौधा लंबा है तो लंबा के साथ बैगनी पुष्प होता ही होता है। लेकिन यह लंबाई वाला पौधा बौना के साथ भी और लंबाई वाला पौधा इस सफेद पुष्प के साथ भी क्रॉस करता है। इसी तरह से यह जो बौना पौधा है तो बौना पौधा किससे करेगा, लंबा पौधा से। लेकिन इस बौना पौधा के साथ साथ यह जो सफेद पुष्प है उसके साथ साथ यह कभी यह बैगनी पुष्प के साथ भी, बौना पौधा के साथ बैगनी पुष्प भी आएगा ही आएगा, ये एकदम निश्चिंत। तो देखिए कैसे होता है। तो जैसे लंबा पौधा है बैगनी के साथ आया, उसके बाद यह लंबा पौधा है तो एक बार इसमें यह जो कुछ लंबा पौधा ऐसा भी होगा जिसमें कि सफेद पुष्प भी होंगे, जिसमें कैसे पुष्प होंगे, सफेद पुष्प भी होंगे। कुछ ऐसे भी लंबे पौधे होंगे जिसमें बैगनी होंगे, कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें सफेद होंगे। चलिए, ये दोनों तो लंबा वाला अपना अपना दोनों कैरेक्टर दिखा दिया। अब बचा ये बौना पौधा, तो बौना पौधा किसके साथ है, सफेद पुष्प के साथ है। लेकिन देखिए, यह बौना सफेद के साथ तो है ही, लेकिन सफेद के साथ साथ यह जो आप पौधा देख रहे हैं
यह बौना पौधा के साथ बैंगनी पुष्प भी हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैंगनी पुष्प भी होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यहाँ हम लोगों को समझ में आता है कि लंबा पौधा केवल और केवल एक ही पुष्प के साथ नहीं, केवल ये रंग के साथ ही नहीं या लंबाई वाले जीन के साथ ही नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र है। जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो यह बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, यह सफेद के साथ भी क्रॉस कर सकता है। इतने बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी चीजों को आपको उदाहरण से भी आसानी से समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में इसमें कहीं भी परेशानी ना हो। ओके, चलिए देखते हैं। ये काफी आसान है, बस इसे थोड़ा समझना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैंने एक चार्ट तैयार किया था। तो सबसे पहले देखिए, टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर, ठीक है, और टॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर के लिए ये जीन लिया। यहाँ आप टॉल वाइट ले भी सकते हैं। जब इसका गैमेटोजेनेसिस होगा तो एस कैपिटल टी कैपिटल भी हो गया। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल भी। अब दोनों का यदि क्रॉस होगा तो क्रॉस के पश्चात क्या बनाएगा? टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल भी स्मॉल भी। तो ये आप इसमें देख रहे हैं टॉल का गुण है, तो यह डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। ये वायलेट है, कैपिटल है, मतलब वायलेट होगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे प्लांट पहले पीढ़ी के जो होंगे, टॉल प्लांट विथ वायलेट VIOLET वायलेट फ्लावर होगा। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले पीढ़ी के जितने भी पौधे होंगे, पहली पीढ़ी के जितने भी पौधे होंगे, सारे पौधे लंबे एवं लंबे के साथ वायलेट बैंगनी पुष्प होगा। कैसा होगा? बैंगनी पुष्प होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का कंसीडर्ड है कि पहले जनरेशन में ये हुआ। मोनोहाइब्रिड के एकल संकरण के द्वारा हमें यह पता चल चुका था पहले ही, मैंने भी लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है, इसका गैमिट बनेगा। जब इसमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसी तरह का दो पौधा होगा, और दो पौधा होगा तो इसमें गैमिट भी कैसा होगा? दोनों अलग अलग लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल भी स्मॉल भी ले लिया मैंने, ठीक है। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, पन्नेट स्क्वायर इसका नाम है, क्योंकि पन्नेट साहब ने इसे दिया था। इस स्क्वायर की मदद से हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है। तो चलिए, एक थोड़ा जल्दी ही मैं कर देता हूं। मुझे कम से कम इसमें 25, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। यानी कि मुझे 25 खंड बनाने होते हैं इसमें। एक तो गैमिट के लिए हो जाएगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, GAMET, और गैमिट मीन्स होता है युग्मक, यानी कि नर और मादा। अब इसका जब गैमेटोजेनेसिस हम लोग बनाते हैं, गैमिट बनाते हैं, तो इस तरह से देखिए, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसका गैमिट निकालने का, क्योंकि बच्चे यहाँ जल्दी फंस जाते हैं, ठीक है। उन्हें यदि वो भूलते हैं तो यहीं पर उसको दिक्कत होती है, भूलती है। तो देखिए, कैपिटल टी ले लिए, स्मॉल टी। अब एक कैपिटल टी, एक स्मॉल, एक कैपिटल भी, एक स्मॉल भी। सेम यही गैमिट इधर भी होगा, कैपिटल टी, ठीक है। अब इसको देख के आप कर सकते हैं, इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसको जैसे क्रॉस किया जाता है ना, गुना करते हैं ना, 3 गुना 2 6, उसी तरह से मैं करता हूँ। यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी है, टी, ये कैपिटल भी कैपिटल, ये टी कैपिटल है, दोनों कैपिटल कीजिए। ये एक कैपिटल, ये एक स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। देखो यहाँ भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल भी
कैपिटल टी स्मॉल टी, भी कैपिटल है एक और एक स्मॉल, कैपिटल टी एक कैपिटल भी स्मॉल, कैपिटल टी देखिए यहाँ दोनों भी क्या है स्मॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, भी कैपिटल टी स्मॉल टी, भी दोनों कैपिटल, टी भी दोनों टी यहाँ पे स्मॉल है, देखिए टी कैपिटल भी दोनों। अब यही चीज सेम कैपिटल टी लेकिन एक बड़ा एक छोटा, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल भी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल, टी भी। इसे मैंने एक बार डायहाइब्रिड क्रॉस जब बता रहा था तो उसमें मैंने इसे बताया है, तो आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एक बार आप डायहाइब्रिड क्रॉस को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो भी समझने में आसान हो जाए। मैंने उसमें केवल फिनोटाइप रेशियो निकाला है, जीनोटाइप रेशियो नहीं निकाला है, लेकिन वो भी मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या एक्चुअली, यह दोनों क्या है, टी है तो भाई टॉल है, टी है तो टॉल है, वी है तो वायलेट, VIOLET पूरा का पूरा ही मैं लिख दिया हूँ, टॉल वायलेट टी भी। अरे एक भी कैपिटल होगा ना तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाता ही है, ये जो आप देख रहे हैं ये दिखाता ही है टॉल को, टॉल प्लांट को, और ये जो आप वायलेट देख रहे हैं ना ये दिखाता ही है वायलेट को, VIOLET, और यह डोमिनेंट भी है, प्रभावी भी है, उसका भी गुणों उसके भी वीडियो में डाल चुका हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, आप डोमिनेंट और रिसेसिव को भी आसानी से समझ जाएंगे। ये है तो ये छोटा वाला है एक्चुअली, इसका जो विपरीत कैरेक्टर होता है, विपरीत गुण होता है टॉल का, ड्वार्फ, तो ये उसी का लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ DWARF ड्वार्फ, और ये क्या है व्हाइट, WHIT व्हाइट, फ्लावर होगा ये प्लांट होगा। देखिए ये टॉल वायलेट हो गया। अब देखो यहाँ एक टी नहीं दोनों टी है, एक भी रहेगा तो टॉल, तो ये भी टॉल और ये वायलेट, फिर ये टॉल ये वायलेट, टॉल और ये वायलेट, ये टॉल और ये वायलेट, फिर देखो ये भी टॉल और ये सॉरी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल, एक्चुअली यह स्मॉल भी जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट को, सफेद को दिखा रहा है। अरे स्मॉल है रिसेसिव कैरेक्टर, दबा हुआ है, इसको उठने ही नहीं दिया ये, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा आया ही नहीं, कैपिटल भी आया ही नहीं, और जब बड़ा भाई आया ही नहीं तो छोटा भाई पूरा मजबूती से कॉलर उठा के करा, ठीक, कि अब मेरा बाजी है, अब मैं ही जो करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, टॉल व्हाइट हो गया, फिर यहाँ क्या है टॉल वायलेट हो गया, यहाँ क्या है टॉल व्हाइट हो गया, टॉल वायलेट हो गया। देखिए टॉल एक टी है, टॉल एक भी है, कैपिटल बड़ा भाई है तो वायलेट, ये दोनों छोटा भाई, दोनों छोटा टी है, छोटा टी कह रहा है ड्वार्फ प्लांट, तो ये ड्वार्फ हो जाएगा। ये देखो दोनों क्या है, कैपिटल, कैपिटल जब ही नजर आया तो वह वायलेट हो गया, ये ड्वार्फ वायलेट, ये क्या हो गया टॉल वायलेट, टॉल वाइट, ड्वार्फ वायलेट, ड्वार्फ वाइट, ठीक है, इतना में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप इस चीज को समझिए कि यहाँ टॉल वायलेट आप क्या देखें कि यह टॉल वायलेट यानी कि टॉल प्लांट है तो वह वायलेट के साथ आया है, यह टॉल प्लांट है तो यह वायलेट के साथ आया है, टॉल प्लांट वायलेट के साथ। लेकिन जैसा कि आपको मैं बताया था कि टॉल प्लांट है तो केवल और केवल वह वायलेट के साथ ही नहीं आएगा, केवल वह वायलेट के साथ ही नहीं आएगा, बल्कि यह टॉल प्लांट व्हाइट के साथ भी आ सकता है। इसके बाद क्या है DWRF, यह ड्वार्फ प्लांट जो है केवल और केवल व्हाइट के साथ ही नहीं आएगा, यह ड्वार्फ प्लांट
वायलेट के साथ भी आएगा। यह ड्वार्फ प्लांट वायलेट के साथ भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए ड्वार्फ प्लांट वायलेट के साथ आया है, ड्वार्फ प्लांट वायलेट के साथ आया, ड्वार्फ प्लांट व्हाइट के साथ भी आया है, टॉल प्लांट व्हाइट के साथ भी आया है। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। ठीक, यदि इसमें भी किसी प्रकार की आपको समस्या हो गई हो तो आप आसानी से आप उसमें आप दिखा सकते हैं, उसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं उसे फिर से समझाने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। ओके, थैंक यू। और आपका जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर है, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ जाएं, आपको कहीं भी इसमें परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।